नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक छोटी सी घटना हुई है जो कि राजस्थान के अलवर में हुई है। उसके विषय में जो लोगों ने बयान दिए हैं, एक एपिसोड में अभी कर चुका हूं। ये कुछ बयान लोगों के रह गए थे तो वो पेश करने के लिए मैंने इस एपिसोड को बना रहा हूं जी। तो टीकाराम जूली जिस मंदिर में गए थे, बीजेपी नेता ने उसमें गंगा जल छिड़का। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में दलितों के प्रति दुर्भावना भरी हुई है, नफरत और ईर्ष्या करते हैं वो। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के गंगा जल से धोने को लेकर सियासी विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसे अपमानजनक और दुर्भावनापूर्वक बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी जो दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि इस तरह से क्यों करती है ये पार्टी। दरअसल बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर जाने पर कहा था कि टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं। वो करणी माता मंदिर गए, श्री राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा और उनके जो अपवित्र पैर पड़े हैं, वहां पर हाथ लगे हैं मूर्तियों को, वहां गंगा जल छिड़क कर उसको भगवान की जो अपवित्रता हो गई है उनको पवित्र करूंगा। ये भगवान को पवित्र करने निकले हैं, देखो बीजेपी के लफंटर लोग। अगले दिन आहूजा ने गंगा जल छिड़कते हुए वीडियो सामने आया है। इसी वीडियो के बयान को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में दलितों से दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी पड़ी है। अलवर में प्रभु श्री राम के जिस मंदिर में कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल छिड़का है। जो टीकाराम जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ज्ञानदेव, जिन्होंने अपमानजनक बयान दिया था, और ये घृणित बयान जो दिया है उन्होंने, उसके प्रति उन्होंने एक्स पर ये लिखी है अपनी बात कि ज्ञानदेव अपमानजनक और घृणित कृत्य अत्यंत निंदनीय है। दलित हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, भारतीय जनता पार्टी इन सब से इतनी नफरत क्यों करती है। समय आने पर राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। बिल्कुल देना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस तरह की जो बातें होती हैं हमारे समाज में, उनके लिए कोई जगह नहीं है। डोटासरा ने ट्वीट कर आपत्ति जताई और ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ भी नहीं करते देख सकती? क्या भगवान भारतीय जनता पार्टी नेताओं का एकाधिकार हो गया है? क्या उनका एकाधिकार है? क्या बीजेपी का अधिकार है? कांग्रेस का अधिकार नहीं, बाकी सब पार्टियों का अधिकार नहीं। सीएम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए उनको। क्या वो दलितों के मंदिरों पर गंगा जल से मंदिर धुलवाई का जो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा है, यह न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि छुआछूत जो की बीमारी महात्मा गांधी साहब ने खत्म कर दी थी। जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनके प्रति द्वेष की भावना रखते थे जो लोग, वो खत्म कर दिया गया था। परंतु इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता लिए व्यक्ति अभी भी अपने दिमाग में वो गंध भरे पड़े हैं। छुआछूत जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है उनका ये। टीकाराम जूली साहब ने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ज्ञानदेव आहूजा का स्थान बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान
चलाने की बात कही थी, पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये है, वो मेरे जैसे दलित होने के कारण मंदिर में जाने पर गंगा जल डालकर मंदिर धुलवाने का काम करते हैं, जो कि अति निंदनीय है। ये उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है। और क्या लिखा है उन्होंने? ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती? मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए, क्या वो दलितों के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने का बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये उनको बताना चाहिए। जो पूर्व सीएम है हमारे अशोक गहलोत साहब, उन्होंने भी लिखा है, भारतीय जनता पार्टी नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, 21वीं सदी में इतने आधुनिक हो गए हम। ऐसी संकीर्ण मानसिकता, ऐसा कुत्सित, ऐसी संकीर्ण मानसिकता सभ्य समाज में, असभ्य समाज नहीं है हमारा समाज सभ्य हो चुका, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, उतना ही उचित होगा। बीजेपी ने आहूजा के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। ये तो साहब करते ही हैं, बीजेपी वाले लोग ही ऐसे हैं। जब ऐसी कोई बात आती है, कपड़े उतार के नंगे भाग लेते हैं। ये इनकी फितरत है। ये बीजेपी ने कहा है कि ज्ञानदेव आहूजा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि हमारी इस बयान से कोई सहमति नहीं है। उन्होंने किस प्रसंग में यह क्यों बयान दे दिया समझ नहीं आया। मैंने फोन करके पूछा, उन्होंने सफाई दी कि मेरा मतलब कांग्रेस नेता से था। जूली नेता है, और नेता की अलग से कोई जाति नहीं होती। टीकाराम जूली ने राम सेतु का विरोध किया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये साहब अनर्गल जो बयान आप दे रहे हैं, अनर्गल संलिप्तता किन्हीं चीजों में जोड़कर आप बकवास कर रहे हैं। ये आपकी बकवास कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता क्लियर हो चुकी है। कुत्सित विचारों वाली बीजेपी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि यह गलत बात है, हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती, हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। जब नहीं करते तो आप खुलकर बयान दो, प्रदेश अध्यक्ष दें। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब क्या कर रहे हैं? टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। वो बीजेपी जो अपना देश का अध्यक्ष चुन नहीं पाती, वो इस तरह के बयानबाजी दिलवाती है जानबूझकर, ताकि समाज में वैमनस्यता बढ़े और लड़ाई झगड़े हो, जिससे उनको हिंदू पोलराइजेशन करने का मौका मिले और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल पाए। ये जो बीजेपी की मानसिकता है ना, ये बीमार मानसिकता है। मुझे लगता है ऐसी बातों की सभी समाजों में, सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में निंदा होनी चाहिए, ताकि इनको सबक आए। ये अपने किसी आदमी को सजा तो देते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बलात्कार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि हम इनके विचारों का विरोध करते हैं और घोर निंदा भी करते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा, एक बार फिर से पोलाइट प्रार्थना कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा को, एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। उसको अगर हमारे विचारों से आप सहमत हैं तो लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।